ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमोऽनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रान्वतं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गपरशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुततमं मरगणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाभ्यं विश्ववन्दं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेवा तादृशाय नमो नमः। ओम नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च तपोदिने। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आधन्त मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीश मजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभवावये मनसि शंकरम्बिकेशम्। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदायनाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। ॐ वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे कण्णकभूषणं जगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरं विभूषिताय वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ॐ भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्र नेत्र येन त्वा भारत तैल पूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगैर्पीडितं कर्म बन्धनैः। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेवर्धारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति वर्गे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। बरसाने की राधिका और वृंदावन के श्याम इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। सर्वबाधाप्रशमनं त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वेदिविनाशनम्। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि। अथ द्वादश ज्योतिर्लिंगानि स्तोत्रम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारं ममलेश्वरम्। परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुवन्दे पुराणेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यास्तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन्कृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य देव माता पार्वती सहित आशुतोष भगवान शिव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना है कि अपनी कृपा व्यास पीठ से हमें प्रदान करें और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे भी प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। कुल देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, खेड़ापति, ग्राम देवी महामाया, स्थान देवता आदि समस्त देवी देवता हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दूर दूर से आए हुए हर समाज के सभी परम श्रद्धालु श्रोतागण व परम विद्वान आचार्य जन, ब्राह्मण समाज, संत समाज, मातृशक्ति, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। जो भी पतित पावनी इस महाशिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा हृदय से हर हर महादेव जय शंकर। शिव महापुराण 18 पुराणों में से एक पुराण है। प्रयागराज में श्री सूत जी से ऋषियों ने पापों को तत्काल नष्ट करने के उपाय के बारे में पूछा। वह जो आदि से अंत तक है, जो सदैव शुभ है, जो आत्मा के रूप में प्रकाशित करता है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में दुनिया की रचना करता है, पालन और संहार करता है और अनुग्रह के रूप में 5 महाशक्तिशाली कार्य करता है और गायब हो जाता है। मैं अपने मन में उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान महादेव की शरण ग्रहण करता हूं। रोमहर्षण जी या लोमहर्षण उन 5 शिष्यों में से एक थे। अन्य 4 जैसे पहला, वैशंपायन, जैमिनी और सुमन, जिन्हें व्यास जी ने पुराण पढ़ाया था। व्यास जी ने अपने 5 शिष्यों को पुराण पढ़ाए और अपने परम मित्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था। ये प्रयागराज में श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषिगण प्रश्न पूछ रहे थे। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हम भगवान की वंदना करते हैं। हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और सदैव अपना आशीर्वाद हमें देते रहे। शिव महापुराण के विशेष आयोजक स्थानीय जी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सहयोगीगण हैं, उन सबको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके पुण्य प्रताप से आज हम सबको श्री शिव महापुराण श्रवण करने को प्राप्त होगा। बार बार आभार व्यक्त करते हैं। हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। भगवान महादेव आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। सर्वप्रथम हमें जान लेना चाहिए कि शिव पुराण है क्या। का है बिन परिचय प्रतीति नहीं। जब तक हम किसी के बारे में पूरा जान नहीं जाएंगे, ये कौन है, कैसा है, क्या इसका व्यक्तित्व है, क्या इसमें गुण है, क्या अवगुण है,
जब तक हम इन सब बातों को नहीं जान जाएंगे तब तक हमें सामने वाले से प्रीत नहीं होगी। शिव महापुराण 18 पुराणों में से चतुर्थ पुराण, चौथा पुराण। पुराण में भगवान शिव की अत्यंत भक्ति भाव से युक्त महिमा गाई गई है। ये पुराण परिगणना में अगर देखा जाए तो वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त है। शिव पुराण को शैव भागवत भी मानते हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, सदाचार, शौचाचार, उपासना, लोक व्यवहार तथा मानव जीवन के परम कल्याण की अनेक उपयोगी बातें निरूपित की गई है। शिव ज्ञान, शैव दीक्षा तथा शैवागम का एक अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ है। साधना और उपासना संबंधी अनेक सरल विधियां इसके अंदर निरूपित की गई है। कथाओं का तो यह एक आकार ग्रंथ है। कथाएं तो इसमें भगवान की, भक्तों की, भगवान की इतनी भरी हैं कि उसका पूरा आकार ही कथाओं से। इसकी कथाएं अत्यंत मनोरम, रोचक तथा बड़े ही कामयाब हैं। मुख्य रूप से इस शिव पुराण में देव के देव महादेव भगवान सांब सदाशिव के सकल निष्कल स्वरूप का तात्विक विवेचन, उनके लीलावतारों की कथाएं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के आख्यान, शिवरात्रि तथा अनेक व्रतों की कथाएं, शिव भक्तों की कथाएं, लिंग रहस्य, लिंगोपासना, लिंग की उपासना कैसे करनी चाहिए, पार्थिव लिंग को बनाकर किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, प्रणव का जाप किस प्रकार करना चाहिए, प्रणव की उत्पत्ति क्या है, ओमकार क्या है, बिल्व, रुद्राक्ष और भस्म आदि के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। यही सब हमें विस्तार से जानने को प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, इस संसार के अंदर अनेकों प्रकार के कलह, अनेकों प्रकार के दुख, अनेकों प्रकार की कामनाओं से पीड़ित जब जन साधारण को देखा तो ऋषि मुनियों का दिल बड़ा कोमल होता है। उन्होंने प्रयागराज में एक सत्र का आयोजन किया जिसमें हजारों ऋषि मुनिगण एकत्र हो गए और संयोग से श्री सूत जी महाराज जो भगवान वेद व्यास जी हैं, उनके प्रधान शिष्य का आगमन हो जाता है। सूत जी को आया हुआ देख करके सभी ऋषि मुनिगण खड़े हो जाते हैं और उनका भव्य स्वागत करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं और उचित आसन पर बैठा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। सोनक जी बड़े रसिक और एक विशेष बात हो, सोनक जी सब ऋषियों में वयोवृद्ध हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने की उनकी जो लालसा है वो सदा जवान है। लोगों के दुख किस प्रकार से दूर हो, इस खोज में वो सदैव लगा रहता है। आज सूत जी महाराज को देख करके सोनक ऋषि गदगद प्रसन्न हो गए और आंखों में प्रेमाश्रु बहा करके साष्टांग चरण में गिर जाते हैं। सूत जी ने बड़े बड़े भाव से, बड़े आनंद से उनको उठाया और गले से लगाया, आसन देने को कहा कि नहीं, आप हमारे पूज्य,
हम नीचे ही बैठ आप आसन ग्रहण करें। सूत जी ने अपना आसन ग्रहण किया और सौनक जी ने बड़े मधुर भाव से गुणगान करके भगवान का, ऋषियों का और बड़ा सुंदर प्रसन्न पूछ किया। वाह 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 वाह, क्या पूछा? हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत विप्रभो, आख्यायि मे कथा सारं पुराणं विशेषतः। सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्तते कथं, स्वविकारनिरासस्य सज्जनैः क्रियते कथं। जीवासासुतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाव्यः, तस्य संसाधने विद्यते कर्मायनम्। श्री सौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी, हे सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मैंने आपके मुख से बहुत से शास्त्रों को, पुराणों को श्रवण किया। अब आप मुझसे पुराणों की कथाओं का सार तत्व विशेष रूप से वर्णन कीजिए, जिसमें संसार के हर एक जीव को लाभ हो, जो सहज भक्ति से अपना कल्याण करता। इस प्रकार का कोई आप हमें सार तत्व सुनाए। सदाचार, सद्भक्ति और विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, ये सबसे पहला लक्षण श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा। और साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। वाह 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 वाह। और तीसरा, इस घोर कलयुग में जीव पराये असुर स्वभाव वाले हो गए। उस जीव समुदाय को शुद्ध यानी दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाले अनेकों उपायों में भी जो सर्वोत्तम पवित्र कारक हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। उस सदैव शिव के ध्यान में मग्न अनायास सूत जी के मुख से निकल कर, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने की प्रीति विशेष प्रेम वाली और लालसा वाली, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। सो तुम ध्यान सुनो। आज सौनक जी के निवेदन से श्री सूत जी महाराज उस परम रहस्य को सौनक आदि ऋषियों को बताने जा रहे हैं और जजमान के विशेष पुरुषार्थ से, सहयोगियों के विशेष पुरुषार्थ से आज हमें भी इस पवित्र ग्रंथ श्री शिव महापुराण का श्रवण करने को मिल रहा है। धन्य हैं हम। सूत जी महाराज बोलते हैं,
हे शौनक जी, यह उत्तम शिव पुराण काल के सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। कालव्याल महात्रास विद्वंस कर्मोत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणे। हे महामुने, यह उत्तम पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। कालव्याल महात्रास विद्वंस कर्मोत्तमम्, और ये साक्षात भगवान शिव के द्वारा ही कहा गया है। शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणे। जब परम पूज्य गुरुदेव भगवान व्यास जी अनेकों शास्त्रों की, उपनिषदों की, वेदों की रचनाएं कर चुके, ये सब करने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ। तब कुछ जानने की जिज्ञासा, मैं क्या करूं, ऐसी जिज्ञासा मन में लेकर चल दिए। रास्ते में सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनत सनंदन सनकादिक सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो आज भी 5 वर्ष के अनेकों सृष्टि के प्रलय इन्होंने देखे। आज व्यास जी उन्हें देख करके धन्य हो जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, और अपनी जो व्यथा है, जो असंतोष है, उसको व्यक्त करते हैं। सनत कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजनाहिताय च। व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलियुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस शिव महापुराण का प्रतिपादन किया है। और एक बात और है, तस्मात् परम किंचित पुराण चैवतो मुने न विद्यते मन शुद्धे कलिजनानां विशेषतः। विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए कहा है। इस शिव महापुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जन्मांते भवेत् पुण्यम महधस्य सुधीमतः तस्य प्रीति भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है, और वही इसको श्रवण भी कर सकता है। परमं शास्त्र मुत्तमं शिव रूपं शीतौज्ञेयं सेवनीयं च सर्वदा। ये शिव महापुराण अति उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए, साक्षात भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए, इसको श्रवण करना चाहिए। जो शिव महापुराण का पठन पाठन करते हैं, जो श्रवण करते हैं, उन्हें शिव भक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है, और साथ ही शिव पद को भी प्राप्त कर लेता है। श्रवणावश्य भक्ति मनस्य सत्तमं सद्यः शिव पद प्राप्ति लभते सर्व साधना। भगवान शिव के लोगों को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, बड़े आनंद से आज हम भगवान शिव के इस परम पावन महापुराण का श्रवण करेंगे।
भगवान शिव हम पर कृपा करें। जो पुराण श्रवणम शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्मधुक् फलम सम्यक् मनुष्याणाम च संशया। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शिव के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है, इसमें संशय नहीं है। कलिकाल के अंदर धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए ये शिव पुराण अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्वना की। अमृत का पान करने वाला अमृत पान करने से ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुलों को ही अजर अमर कर देता है। जो शिव पुराण का श्रवण करते हैं ना, उनका ननिहाल यानी जिस परिवार से हमारी माता आई है वो परिवार का, और ससुराल जिसमें हमारी शादी हुई, और अपना कुल, इन तीनों पीढ़ियों को किस कुली को पार कर देता है। व्यास जी आज भगवान शिव के पुराण को लिख रहे हैं। प्रिय बंधुओं, आज हम शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी महिमा अनंत है। इसकी महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। शिव पुराण में लिखा है, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवचित्तं समाश्रयेत्। ये शिव पुराण की महाकथा परम पवित्र करने वाली है, इसलिए इसका बार बार सेवन करो, बार बार इसका सेवन करो। इससे अधिक और मैं क्या महत्व बतलाऊं, क्या इससे अधिक फल। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी को सदैव अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं। किं ब्रूहि मे फलं तस्य शिवचित्तं समाश्रयेत्। सदा भगवान शिव के वो हृदय में विराजमान रहता है। हे सोनगादि ऋषियों, अब इस संहिता में, इस पुराण में है क्या, वो भी सबको जान लेना चाहिए। क्यों इसका इतना महत्व है, इसमें कितने श्लोक हैं, कितनी इसमें संहिताएं हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्त संहिताः भक्ति तीर्थेषु संपूर्णः शृणुयात् तं परादरात्। इस ग्रंथ के अंदर 24,000 श्लोक हैं। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और इसके अंदर 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर के साथ में इनका श्रवण करे। तो सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत से साधन हमें करने चाहिए। बहुत से साधन जब हम करेंगे तो कोई ना कोई साधन ऐसा बन जाएगा जो हमें परमात्मा की ओर ले जाएगा। धर्म करो, दान करो, सेवा करो, ये सब साधन है। विद्येश्वर संहिता 7 हैं। इनमें पहली विद्येश्वर संहिता
द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राक्षा कोटि रुद्राक्षतोर्तिका, पंचम्यो महासंहितोक्ता, षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायव्याख्या, सप्तैवं संहिता। सबसे पहले विंध्येश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता और छठी कैलाश संहिता, सातवीं वायव्य संहिता है। इस प्रकार शिव महापुराण में ये 7 संहिताएं हैं। इन 7 संहिताओं में भगवान की अलग अलग से महिमा को दर्शाया गया है, बताया गया है। जो शिव पुराण का पठन पाठन या संपूर्ण करते हैं उनके फल का तो कहना ही क्या। राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टोम सतेन च तत् पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा के श्रवण मात्र से हो जाता है। इसलिए इसकी महिमा परम्पार है। इनमें अगर हम पूरे शिवपुराण का पाठ नहीं कर सकते, अब विषय ये आता है कि पूरा जब हम शिवपुराण का पाठ सुनेंगे तभी हमको ये फल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। शिवपुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आपके पास समय नहीं है, यदि प्रतिदिन श्रोतुम शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शृणुयात् शिवपुराणम्। अगर आप रोज नहीं सुन सकते तो कम से कम आप कोई भी 12 महीनों में 1 महीना अपना नियुक्त कर लो। उस महीने में आप सुनो। अब इनमें ये महीने हैं कौन से, जानना ये भी जरूरी है कि अगर हम स्वयं करते हैं तो किस महीने में हमें पाठ करना चाहिए। उसके लिए स्पष्ट शब्दों में लिखा है, बड़े आनंद के शब्दों में लिखा है, माघ मास, वैशाख, चैत्र, कार्तिक और श्रावण में विशेषतः भगवान शिव के इस महापुराण का पाठ करना चाहिए। इन महीनों में जो पाठ करते हैं उनका सब प्रकार से मंगल होता है। अब आगे बात आती है कि अगर हम महीना में भी अगर नहीं कर सकते, इस प्रकार अगर हम कर नहीं सकते तो क्या क्या। मुहूर्तम वा तदर्थम वातदर्थं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्नतेषामुर्वती भवेत्। जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस शिव महापुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होगी। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार से पार हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से अनेकों प्रकार की जब बातें श्री शौनक जी ने पूछी और उनको जब सूत जी महाराज ने बताया तो उसमें कहा है कि शिव पुराण की कोई बराबरी नहीं हो सकती। हे शौनक जी, हे ऋषियों, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ताप्ती इत्यादि जितनी भी नदियां हैं, देव नदियां जो हैं, अगर उनमें स्नान करके जो फल प्राप्त होता है वो शिव महापुराण की कथा में बैठने से प्राप्त हो जाता है। वाह वाह, क्या महिमा है। बोल शंकर भगवान की। दिल से बोलने को जी करता है जय शंकर की। बोल शंकर भगवान की जय। अब आगे श्री शौनक जी फिर से कहते हैं,
सोच सोच महाभाग धन्य स्वं परमात्मिक अद्भुतेयं यथा दिव्या साविता कृपया आपने हमारे को बहुत से पुराण, बहुत से उपनिषद, वेदों का आपने श्रवण करवाया है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके बताइए और इस जगत को उद्धार कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, ये मानवा पाप कृतो दुराचार फलः कामादि निर्तानित्यं तेति शुद्धयन्तनेन वै। जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम, क्रोधी आदि में जो निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से शुद्ध हो जाते हैं। ये एक ज्ञान यज्ञ है जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है। ज्ञान यज्ञ करो यज्ञ वही मुक्ति भुक्ति प्रदय सदा। सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला। जो मनुष्य लालची, सत्य विहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाला, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। कृष्णा पुनः सत्यहीना मातृ पितृ विदुषका दाम्भिका हिंसका ये चैतेति शुद्धयन्तनेन वै। वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावती। जो छल छित्र कपट वाले हैं, निर्दयी हैं, वे भी शिव महापुराण का श्रवण करके मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। जो ब्राह्मण का धन लेकर उससे अपना उदर पालन करते हैं, उन महापापियों को भी शिव महापुराण पाप से मुक्त करती है। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता। पुराणस्य पुण्यम सन्महापातकनाशनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतु। संसार में भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है तथा भगवान शिव को भी प्रसन्न करने वाला है। हे सोनक जी, इस संबंध में मुनिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बड़ी तीव्र श्रद्धा है और श्रद्धा के बगैर ज्ञान नहीं होता। हे सोनक जी, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख। बहुत समय पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। न धर्माय धनम तस्य स्वल्पं चापीह पापिनः। उसका धन धर्म में कहाँ लगेगा, क्योंकि पाप की कमाई का धन धर्म में कैसे लग जाएगा। दान करने से धन शुद्ध होता है।
एक दैक तडागेश स्नातु यातो महेश्वरः वैश्या स्वभावते नाम दृष्ट्वा तत्रातिवीर्यः। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर स्नान करने के लिए गया और वहां उसने एक स्वभावती नाम की वैश्या को देख लिया और उस पर अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई कि एक धनवान मेरे कब्जे में आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो गया। वैसे का काम क्या है? धनपति को ढूंढना। सो उसे आज मिल गया। दोनों में आपस में वार्ता हुई और उनमें प्रेम हो गया। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बना लिया और वैश्या ने भी उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। हे सोनक जी, उन्होंने हर मर्यादाओं को तोड़ दिया। आसने शयने पाने भोजने किरणे दंपतीव सदा द्वयी तू वैधताते प्रस्थ। बैठने सोने खाने पीने तथा क्रीड़ा करने में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उसकी बात नहीं मानता। मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितोन्ति पुनः पुनः नामन्यत वचस्तेषां पापप्रतिप्रायणः। एक बार उसने ईर्ष्यावश एक देशावसाद रात्रौ मात्रं विक्रम वदन् प्रसुप्तान्नैवदिं दुष्टो धनं तेषां तथा हरत। उस दुष्ट ने ऐसे दुष्ट कार्य को अंजाम दिया कि उसने अपने माता पिता और पत्नी को रात को मार डाला और उनको पूरा धन लेकर के उस वैश्य को दे दिया। सो भक्ष भक्षक है पापी मदिरा पान लालसः एक पात्रे सदा भोक्षित सरेशो ब्राह्मणाधमः। और वह दुष्ट जो खाने योग्य वस्तुएं नहीं थी उनका भक्षण करने लग गया, मद्यपान करने लग गया और वो नीच वैश्या के साथ एक ही पात्र में झूठा भोजन करने लगा। इस प्रकार काफी समय उसको बीत जाता है। अब धीरे धीरे उसका धन समाप्त हो गया और इधर वैश्या ने भी उसको दुदकारना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। फलस्वरूप उसको घर से निकाल दिया। अब दर दर की ठोकरें खाता हुआ भटक रहा है, फिर रहा है। एक दिन देव योग से कदाचित देव योगेन प्रतिष्ठावान मुभागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनाः। एक दिन घूमता घूमता देव योग से वो प्रतिष्ठान यानी झूसी प्रयाग इलाहाबाद में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय को देखा जहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। देवराज शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को संयोग से ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा हुई। वहां एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की कथा भी सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। देवराजस्य मासान्ते ज्वरेण पीडितो मृतः बद्धोऽयं भट्टये पाशैर्नीतोऽयं पुरं बलात्। एक मास तक ऐसे उसने शिव महापुराण का श्रवण किया। संयोग से
ज्वर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और उधर से देवराज के जो दूत थे, देवदूत जो थे, वे उसे पास में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। बद्धो यम भटई पाशैर्ने तो यमपुरम बलहात। जैसे उन्होंने देवराज को अपने यम पाशों में बांधा और बांध करके यमपुरी में ले गए, ऐसे ही भगवान शिव की आज्ञा से भगवान शिव के जो गण थे वो यमपुरी में पहुंच जाते हैं और वहां पर यमदूतों को मार पिटाई करते हैं, झगड़ा करते हैं उनसे। इधर आवाज जो हुई झगड़े जैसे, धर्मराज ने सोचा क्या आवाज आ रही है, पता लगा कि वो ऐसे ऐसे जो है शिव के जो दूत हैं वो आए हुए हैं। जैसे ही शिव दूतों को ने देखा, रुद्र स्वरूप रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, भस्म धारण किए हुए हैं, उनका भी कपूर जैसा है। तावत् शिवगणं शुभास्त्रीशूलांचित पाणयः भस्मभासित सर्वांगा रुद्राक्षसिंह विग्रह। भगवान महादेव के जैसे साक्षात जब उनको देखा तो धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए और जान लिया सब हो ये तो जो है ना पापी को इसको लेने आए हैं, लेकिन अब तो ये पापी नहीं रहा। ध्यान से सब जान लिया कि शिव पुराण का श्रवण करने से ये पाप मुक्त हो गया है, इसलिए इसको अगर हम रोकेंगे तो भगवान शिव के क्रोध का हमें शिकार होना पड़ेगा। इधर धर्मराज ने रुद्रों का स्वागत किया, सम्मान किया और सहर्ष उनको विदा किया। और भगवान शिव की इच्छा से शिवगणों ने भगवान शिव को देवराज को सौंप दिया। वो शंकर भगवान की जय। आज देवराज कैलाश में निवास कर रहे हैं, भगवान शिव के सानिध्य में है। समस्त पापों से मुक्त होकर के देवराज का आज उद्धार हो गया है। हे ऋषिगणों, भगवान शिव की महिमा परम्पार है। भगवान शिव की जो कथा का श्रवण करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे महापापी पार हुए हैं कि जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ये शिव महापुराण धन्य है, धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्ति भाव। सदा शिव महास्थानं परम धाम ते पदं यदारूढवेद विद्वांसः सर्वलोकोपरि स्थितम्। और सभी प्रकार के पापों का नाश करती है ये शिव महापुराण की कथा। देखिए, जिसने अपने माता पिता को मारा है, अपनी पत्नी को मारा है और वैश्या के साथ गमन जिसने किया उनका भी उद्धार हो गया है। बोलो सदाशिव भगवान की जय। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थो हम पुनः पुनः। हे सूत जी महाराज, हम धन्य हो गए। हे महाभाग, आपने हमें धन्य कर दिया। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से मग्न हो रहा है। भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी कोई दूसरी कथा अगर हो तो वो भी हमें कहिए। नामृतम पीबताम लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते शंभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। अमृत का पीने वाला तो पीने वाला ही अमर होगा, लेकिन भगवान शिव की कथा को सुनने वाला तो खुद भी आनंदित होता है, खुद भी अमर हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है और दूसरों को भी करा देता है। धन्य है शिव पुराण की कथा, धन्य है। हे सूत जी, हमें और भी कथा सुनाइए।
सोनक जी के श्रद्धा को, भक्ति को, भाव को देख करके श्री सूत जी बोले, हे सोनक, शृणु सोनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यं कृतं यस्त्वं शिव भक्तानां अग्रणीर्वेदवित्तम। आप शिव भक्तों में अग्रणीय हैं, आप वास्तव में वेद वक्ता हैं, आपकी श्रद्धा परंपार है। मैं एक कथा और तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र निकटे देशे ग्राम वासुकल संग कर बसंते तत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जना दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवा जीवावृत्त्या प्रसीवला शस्त्रधरा पर स्त्री भोगिन खला। हे सोनक जी, समुद्र के निकट एक वासुकल नाम का ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विजगण रहा करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषयों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं और न अपने भाग्य पर ही। वे सबके सब बड़े कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परिस्त्रीगामी खल हैं, ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म से बिल्कुल अनजान हैं। वो जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है धर्म की कोई चीज है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं तथा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहने वाले हैं। और एक बात समझने की है, जिस गांव के द्विज ऐसे हो, जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के तो विषय में क्या कहा। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की बातें कुत्सित विचार वाले थे, स्वधर्म विमुख थे, मूढ़ थे, कर्मी थे, नित्य विषय भोगों में डूबे रहने वाले थे। और पुरुष ही पुरुष नहीं, वहाँ की स्त्रियां भी। स्त्री है सर्वाश्च कुटिलः स्वैरिण्य पापलालसः उदीयो व्यभिचारिण्य सद्वृताचार वर्जितः। वो स्त्रियां भी बड़े कुटिल स्वभाव की थी, स्वेच्छाचारी थी, पाप में आसक्त रहने वाली, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारी थी। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य थी। एवं कुजन सन्वासे ग्रामे वासुकल संगिके तत्रैको बिन्दुको नाम विप्रयासिन्मादमः। कुजनों के उस निवास स्थान पर, कुजनों के निवास स्थान उस वासुकल नामक गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा अधर्मी था। सैदुरात्मा महापापी सुधारोपी कुमार वैश्यापतिर्बभूवाथ कामाकुलित मानसः। वह दुरात्मा महापापी था और उसकी एक सुंदर पत्नी भी थी, तो भी वह कुमार पर ही चलता रहता, काम वासना से कुलुषित। वह वैश्यागामी पत्नी को छोड़कर वैश्याओं के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। स्वपत्नी चंचुला नाम हित्वा नित्यं सुधर्मणि रेमे सैवस्या जुष्टा स्मरवान प्रणीतः। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट कामासक्त होकर वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुमार में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई।
परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। एवं कालो व्यतीयाय महास्तस्य कुकर्मणि सा स्वधर्म भयात् क्लेशोऽस्मै रातापि च चंचुला। उसने भी अपने धर्म को छोड़ दिया और कुमार और पति की तरह भोगने लग गई। चोरी छिपके वह पर पुरुषों के साथ व्यवहार बनाने लग गई। हे मुनि, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्ग देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचार देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा और वह पर पुरुष तो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। लेकिन अब चंचुला फंस गई और चंचुला की जो उसने पिटाई लात से, हुक्कों से, मुक्कों से, पता नहीं कैसे कैसे हालात से उसको गुजरना पड़ा। भारी मार उसको जो पड़ी तब चंचुला एकदम क्रोध में आकर बोलती है, भगवान प्रतिदिनं कामं रमते वशयापुति मां विहाय स्वपत्नी च युवतीपति सेवने। अरे दुष्ट महापापी, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप बुद्धि बस प्रतिदिन वैश्या के साथ स्वेच्छानुसार रमण करते हो। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती है। रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुलित चेतसः बिना पति विहारं स्यात् का गतिर्मे भवात् वदेत्। मैं अत्यंत सुंदर हूँ, नव युवती हूँ, आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं काम जन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार वह मूढ़मती मूर्ख ब्राह्मण अधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी विदुर कहने लगा। विदुर ने क्या कहा सुनिए जरा। सत्यमेव तत्त्वयोक्तं हि काम व्याकुल चेतसा हितं वक्ष्यामि तस्मात् ते शृणु कान्ते भयं तजम्। प्रिय, अब मैं समझ गया, अब तुम किसी प्रकार के भय से ग्रस्त ना हो, तुम निर्भय हो जाओ और एक हित की बात सुनो। जा रही बिहार जारैर्विहर त्वं चेत्सा निर्भयेन वै धन कामान सतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां गतिम्। देवी, तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुष के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो, जितना धन कमाया जाए तुम कमाओ। तुम युवती हो, नौजवान हो, खूब धन कमा सकती हो, लेकिन एक बात है, वो सारा धन तुम मेरे को दे देना, क्योंकि मैं उस वैश्या में आसक्त हूँ। मैं उसको क्या दूंगा, मैं ये धन दे करके उसके साथ रहूंगा। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। वाह वाह वाह, क्या गति है। इस प्रकार उनको कई साल बीत जाते हैं। समय आने पर दुष्ट बुद्धि बिंदु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अथ विप्रास कुमति
बिंदु गोत्र श्रीपति कालेन निधनं प्राप्त जगामर्तम खलः। और मृत्यु के उपरांत यमदूतों ने पकड़कर इसको महाघोर नरक में डाल दिया। इस प्रकार कई प्रकार के नरकों को वो भोगता हुआ आखिर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हो गया। विंध्य भवत् पिशाचो ही गुजो पापी भयंकर। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहे। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती रही। उस चंचला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री बंधु बांधवों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। एकदा देवयोगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्णं चित्रमाय। और वहां जाकर के उसने तीर्थ में स्नान किया और स्नान करने के बाद मेले में घूमने के बहाने से निकल गई कि चलो आए हैं तो मेला देख लेते हैं। फिर वो जैसे घूमती घूमती एक देव मंदिर के पास एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगल कारिणी उत्तम कथा को श्रवण करने लगी, सुनने लगी कि क्या बोल रहा, जरा सुनो तुम। एक घड़ी आधी मेरी बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग की तो आधी घड़ी भी बहुत बड़ा काम कर देती है। आज कथावाचक ब्राह्मण कथा में क्या कह रहे हैं? यो सीतांजार सत्ता नाम नरके यम किंकरा संतप्त लोह परिधं क्षिपन्ति स्मर मंदिरे पौराणिकेन उक्तं श्रुत्वा वैराग्यवर्धनीं कथामासिद्धयो विघ्ना सिकंते तत्र सा च वै। ब्राह्मण कथा में कह रहे थे, जो स्त्री पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और कांपने लगी। ये मेरे से क्या हो गया? अरे मेरे साथ ऐसा होगा। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांटने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचला बोली, है ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। हे स्वामी, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। चरित्रं सुबलं पापं मया मूढ़या प्रभो नीतं कौशल्यतः सर्वं यौवनमग्नान्दया। मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवा अवस्था व्यभिचार में बिताई। आज वैराग्य रस से ओत-प्रोत आपके इन प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं पाप उठी, मुझे संसार से अब वैराग्य हो गया है और मैं कभी बुरा कर्म नहीं करूंगी। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापन को धिक्कार है। मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई। थोड़े से सुख के लिए लोग अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में कर डाले। थोड़े से सुख के आदमी क्या करता है?
हाय क्या होगा मेरा। इस प्रकार से विलाप करती हुई मन में घोर संताप करती हुई रोती हुई आंखों से अश्रु बहाती हुई बार बार ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। महाराज मेरे को कोई मुक्ति का उपाय बताओ। आपको बताना पड़ेगा महाराज। जब आपने ये पता है कि ऐसा ऐसा होगा मरने के बाद, तो आपको इसका कुछ ना कुछ समाधान भी पता होगा। ब्राह्मण ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, शास्त्रों में वेदों में हर उपाय छुपा हुआ है और तुम्हारा उपाय तो बहुत सरल है। जिन शिव पुराण के सुनने से तुम्हारे को वैराग्य हुआ, वही शिव पुराण तुम्हें इस पाप से मुक्त करेगा। इसलिए तुम चिंता मत करो और कथा श्रवण करो। तुम दीक्षा लो, कथा श्रवण का जाप करो। त्वमेव मे गुरु ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धरणादीना त्वामेव शरणं गताः। हे ब्रह्मन, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में मैं आई हूँ, मुझे दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस प्रकार चंचला के बार बार निवेदन करने पर, प्रार्थना करने पर, पैर पकड़ने पर, हाथ जोड़ने पर श्री शिव जी महाराज बोले, हे सोनक जी, इस प्रकार खेद और वैराग से युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। क्या कहा? दिष्टया काले प्रबुद्धासि शिवानो प्रेतो वराम इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैरागवत्कथाम्। देवी तुम भगवान शिव की कथा का श्रवण करो। सौभाग्य की बात यह है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा, श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। इमां शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत्कथाम्। हे ब्राह्मण तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। शिवानुग्रहतः सर्व पापं सद्यो विनश्यति। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। चंचला को भगवान शिव की परम पवित्र पावन कथा श्रवण कराई, जिसके श्रवण करने से चंचला को वैराग्य पूर्ण तरीके से हो गया। चंचला को इस प्रकार कथा के सुनने से चंचला पापों से मुक्त हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया और वो भगवान महादेव के भजन को जानने लग गई। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से शिव पुराण की कथा सुनने से चंचला का चित्त अत्यंत शुद्ध हो गया। समय आने पर चंचला मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसको लेने के लिए साक्षात भगवान के गण आए हैं और आकर के भगवान शंकर के सामने खड़ा कर दिया। भगवान शिव के उस दिव्य रूप को देखकर चंचला गदगद हो गई और प्रेमाश्रुओं से भगवान को निवेदन करने लगी। धन्य है चंचला के भाग, धन्य है महाशिव पुराण जिसके श्रवण करने से आज ब्रह्मा विष्णु महेश सनातन शिव जी की सेवा जहाँ कर रहे हैं, वहां पर आज चंचला पहुंच। गणेश, नंदी, भृंगी, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ जिनकी उपासना कर रहे हैं, आज उनके सामने अपने आप को पाकर धन्य हो गए। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई।
उस समय माँ भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। पार्वत्या साक्षाता प्रीत्या स्वय सखी दिव्य रूपणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदु प्रिया। वह उस परमानंदन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास कर दिव्य सौख से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार काफी समय बीत जाता है। हे सोनक जी, भगवान शिव की कथा का महत्व अपरंपार है। जो भगवान शिव की कथा को सुनते हैं उनको तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये कथा सुनकर श्री शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव शक्तिधि श्रावितेयं कथास्माकं मुक्ता भक्ति विवर्धनः। आपने हमें जो भक्ति बढ़ाने वाली जो ये महाकथा सुनाई है, इससे हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। हे महामुने, चंचुला को तो शिवलोक प्राप्त हो गया, लेकिन उसका जो पति था बिंदु, आगे उसका क्या हुआ, यह सब हमें विस्तार से बताइए। तत्र गत्वा किंचकार चंचुला प्राप्त सद्गति तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामति। सूत जी बोले, हे सोनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला के मन में आया कि माँ का रूप कितना मनोहर और मेरे से कितना प्यार करती है, कितनी दयालु है ये कि मेरे को सखी बना लिया। कभी कभी मन हो जाता है ना किसी के प्रति उसका गुणगान करने के लिए, उसको कुछ बोलने बताने को बोलने को मन करता है। ऐसे ही आज माँ भगवती के सामने चंचुला हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिये ब्रह्म रूपिणी ब्रह्मा विष्णु देवी सेव्या सगुणा निर्गुणा त्वामाद्या प्रकृते सूक्ष्मा सच्चिदानंद रूपने सृष्टि स्थिति लय करि त्रिगुणात्मी सुरालया ब्रह्मा विष्णु महेशाना सुप्रतिष्ठा करा परा। इस प्रकार की स्तुति चंचुला ने बोली कि हे माता, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की, आप समस्त सुख देने वाली हैं। हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्मचारिणी, आप ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा, आप ही निर्गुणा तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूप ने आध्यात्मिक भी हैं। हे देवी, तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति भी आप ही हैं। श्री सूत जी महाराज बोले, इस प्रकार जब चंचुला ने पार्वती की स्तुति किया तो पार्वती प्रसन्न हो गई। भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करते हुए बड़े प्रेम के साथ में कहने लगी, चंचुले सखी सुप्रीतानया स्तुत्यस्मि सुंदरी कियाचके वरम ब्रूहि नादेयं विद्यते कव। मैं तुम्हारी स्तुति से बड़ी प्रसन्न हुई। मांगो, तुम क्या चाहती हो? तुम जो वर मांगोगी वो मैं तेरे को दे दूंगा। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं।
श्री सूत जी कहते हैं पार्वती के इस प्रकार वचन सुनकर चंचुला उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी कि हे माँ मम भर्ताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजे। हे माँ मैं नहीं जानती कि मेरे पति इस समय कहाँ हैं, उनकी कैसी गति हुई है। हे कल्याणमय दीनवत्सले मैं अपने उन पति देव से किस प्रकार संयुक्त हो सकूं, किस प्रकार में उनका सानिध्य प्राप्त कर सकूं, कृपया करके वैसा उपाय बताइए जिससे मैं उनके साथ रह सकूं, वो मेरे साथ रह सकें। वाह धन्य है भारत की नारी, धन्य है ऐसे पति जिन्होंने पूरे जीवन में को दुख ही दिया, जो वैश्यागामी रहा, कभी उसे महत्व नहीं दिया। ऐसी आज देखो, इसीलिए तो शक्ति है। आज अपने पति के लिए माँ से वरदान मांग रही है कि मेरे पति कैसे हैं, कहाँ हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं उनको देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। कितना प्रेम करती थी। सूत जी कहते हैं चंचुला का यह वचन सुनकर भक्त वत्सली हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक ये उत्तर दिया। सुते भर्ता बिंदुगाव महापापी दुराशयः वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा नरकं गतः। हे पुत्री तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति महापापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्य मिता समा पाप से सेन पापात्मा विंधे जाते पिशाचतः। साच हो गया है। इतना सुनकर चंचुला माँ के चरणों में गिर गई और रोने लगी। माँ कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा पति सुख को प्राप्त हो, मेरे पति का उद्धार करो माँ, मेरे पति का उद्धार करो। पता नहीं कितनी यातनाएं भोग रहा होगा, कितने दुख उसको मिल रहे होंगे, क्या खा रहा होगा, क्या नहीं खा रहा होगा। माँ दया करो, दया करो। कितनी विलाप कर रही है माँ के चरणों में गिरकर। इदानी से दिशासोऽस्मि नानाकले समन्वितः तत्रैव वाग्भुग्दुष्टः सर्वकष्टवः सदा। हे चंचुला वो अनेकों प्रकार के दुख उठा रहा है, वह दुष्ट वहीं पर वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार से कष्ट सहता है, वो बहुत दुखी है। श्री सूत जी कहते हैं सौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पत्नी के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, फिर से पूछा। चंचला कहती है माहेश्वरी महादेवी कृपा करो ममो परि समुद्धर पति मेध्य दुष्ट करम फलम। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय कीजिए। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। सूर्य कहते हैं उसकी ये बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचला से प्रसन्न होकर कहने लगी, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी कथा श्रवण करे
तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। शृणुयाद्याद्यपीते भर्ता पुण्यां शिवकथां परां निश्चर्यं दुर्गतिं सर्वं सद्गति प्राप्नुयादिति। सब प्रकार के क्लेशों से वो मुक्त हो जाएगा, उसका चित्त निर्मल हो जाएगा। सूत जी कहते हैं उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया महागौरी देवी की अनुकंपा उसको प्राप्त हुई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरजा बोली, हे तुम्बरो शिव प्रीत मम मानस कारक सहाय बिंद शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे तुम्बरु, तुम विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां पर मेरी सखी चंचला का पति घोर पिशाच रूप में रहता है, उसको तुम भगवान शिव की कथा सुनाओ, उसे शिव महापुराण सुनाओ, जिससे वो निर्मल होकर परम गति को प्राप्त हो। लेकिन मैं तुम्हें सबसे पहले उसके बारे में बताऊंगा, वो कितना भयंकर है। तुम उसको कोई साधारण के साथ नहीं मानना, पहले तुम उसकी कहानी सुन लो। पुरा भवे पिशाचः सैबिन्दुगायो भवे द्विजा अस्या नार्यां पते दुष्टो मत्संख्यावसलीपति। पूर्वजन्म में वह पिशाच जिन्दुक नाम का ब्राह्मण था, वह मेरी इस सखी चंचला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान ध्यान आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्रता से रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर सकता, क्या करना है संसार में आए हो, क्या नहीं करना है, ये तो सत्संग से मिलेगा, और सत्संग श्रवण नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। वो हर चीज से दूर था। हिंसक शस्त्रधारी सेव्य हस्तेन भोजनी दीनानां पीडतः कृरः परमेश्वरं प्रदीपः। वह अभक्ष भक्षण करने वाला हो गया, सज्जनों से द्वेष और दुष्ट वस्तुओं का दान लेना उसका कर्म हो गया। वह शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से भोजन करता, दीनों को सताता, क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता। इस प्रकार का वह चंडाल बना। उस महापापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहने लग गया। कुसंगति में पड़कर उसने अपने पूर्व के समस्त पुण्य नष्ट कर दिए। धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके वह विचारणी बना डाला। उस दुष्ट का उद्धार इतना सरल नहीं है। तुम्बुरु ने मां के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मां, मैं धन्य हूँ, आज मैं धन्य हो गया, आपकी मुझ पर परम कृपा है, ये मैं समझ गया। मेरे को भगवान शिव की महाकथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे माता, आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं उसका उद्धार करके ही वापस आऊंगा। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सच्ची साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय नित्य तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था।
तत्रापश्यत पिशाचं तं महाकायं महाहनुं प्रहसन्तं रुदन्तं च वल्गन्तं विकटाकृतिम्। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा जिसका शरीर बड़ा विशाल था, जिसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वो कभी तो कभी रोता, कभी उछलता, अनेकों प्रकार से क्रियाएं कर रहा था, बड़ा दुखी था, बड़ा व्यग्र था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, देखते ही भय लगता। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने के लिए महाबली तुमरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पासों में बांध दिया। बोले शंकर भगवान की जय। तुमरू अब पास में बंध चुका है। जबरदस्ती भी अगर किसी को भगवान शिव की महाकथा सुनाई जाए, शिव पुराण सुनाया जाए, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। श्रद्धा की तो बात छोड़ो, श्रद्धा से तो सब कर ही रहे हैं, अश्रद्धा और दुष्ट से दुष्ट को पकड़कर बांधकर अगर कथा सुनाई जाए तो भी शिव महापुराण की कथा उसका उद्धार करती है। अथो शिव पुराणस्य वाचनार्थं स तुम्बरू निश्चित रचनां चक्रे महोत्सव समन्विताम्। और तुम्बरू ने कथा वाचने का निश्चय करके एक उत्सव युक्त स्थान बनाया और मंडप आदि की रचना करके उसमें भगवान शिव की कथा को शुरू किया। इस प्रकार भगवान की कथा सुनते 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 उस पिशाच, इस प्रकार कथा सुनते सुनते उस पिशाच का उद्धार हो गया। तुम्बरू ने सातों संहिताओं का वर्णन किया, जिसको सुनकर सब धन्य हो गए। उस परम पुण्य ने शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया और शीघ्र ही वह दिव्य रूप को धारण कर गया। अंग कांति गौर वर्ण, उसके अंग से कांति छाने लगी, गोरा वर्ण हो गया और शरीर पर श्वेत वस्त्र हो गए। एक दिव्य देव पुत्र रूप में जब वो प्रकट हुआ तो सभी ने जयकार लगाई, बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। इस प्रकार बिंदु दिव्य देहधारी हो गया है और अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान महादेव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। वो भी भगवान के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने आप अनायास उसके मुख से भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जाप निकलने लगा। सभी देख करके बड़े असमंजित हो गए। अरे ऐसा विकराल था, ऐसा था, बांध करके डाल रखा था, और ऐसे अपने अपने तरीके से सब अपना अपना समझ लगा रहे। और आज देखो कितने आनंद के साथ में कितना दिव्य स्वरूप धारण कर आज देव रूप हो गया है, देव तुल्य हो गया है। इस प्रकार से दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। अब तो श्रीमान जी हो गए, क्या है। और तुम्बरू कैलाश को लेकर के पहुंच गया, शिवधाम को लेकर के पहुंच जाते हैं, जहां पर बिंदु ने भगवान महादेव का दर्शन किया, माता पार्वती का दर्शन किया और बारंबार प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। आज बिंदु भगवान शिव की सेवा में रहने लग गया और
चंचला माता पार्वती की वही परम सखी बनकर उनकी सेवा में रहने लग गई। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया जो पापों का नाश करने वाला है, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला है, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। शिव महापुराण की महिमा परंपार है। हे शौनक जी, तुम्हारी श्रद्धा और भाव को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और तुम आगे क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी बोले, हे सूत जी, मैं धन्य हो गया। हे व्यास जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य नहीं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए। कि जैसे आपने बताया कि तुम्बरू ने मंडप बनाया, तुम्बरू ने स्थान बनाया, ऐसा किया, तो उससे मेरे को एकदम मन में आई बात कि इसको कोई विधान भी होगा। सो आप श्रवण करने की विधि बताइए जिससे हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो। श्रीमद् शिव पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद, येन सर्वलभेत श्रोता संपूर्णं फलम् उत्तमम्, जिससे हमें सब फलों की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव महापुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूं। सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। शिव पुराण की श्रवण विधि। भगवान हरि की कथा से बहुत लोग दूर हो गए। कितने ही स्त्री हैं, शूद्र हैं, जो गांव के लोग हैं, वो सब भगवान के यश गुणगान से बहुत दूर हो गए। वो किसी को भी कथा सुनने को नहीं मिलती। भगवान शंकर के कथा कीर्तन से सब वंचित हो गए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सबको पता चल जाए और उनको आनंद पूर्वक बुलवाना चाहिए, उन्हें निमंत्रण देना चाहिए, अनाउंसमेंट वगैरह कराना चाहिए। शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें, ऐसा उनको निमंत्रण दें। यदि समय का अभाव है तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए याद आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए भी बैठने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहे वा कार्ये शिव पुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। भगवान शिव की कथा या तो शिव मंदिर में कराएं, तीर्थ भूमि पे कराएं, या किसी वन प्रांत में अथवा घर में ही शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। अगर घर में कथा कराते हैं तो बड़े पवित्रता के साथ में मंडप का निर्माण करें या गद्दी लगाए और उसके ऊपर बैठ करके भगवान की कथा को सुनाए। भगवान शिव थोड़े ही यज्ञ से परम प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए केलों के फूलों से सुशोभित एक 3-4 कथा मंडप तैयार कर रहा है। उसे सब और फल फूलों आदि से सजा देना चाहिए। इस प्रकार जितना भी सुंदर हो सके मंडप को बनाना चाहिए और फिर कथा सुनना। बोले शंकर भगवान की जय। और फिर श्री सूत जी महाराज से शौनक जी पूछते हैं इसके नियम क्या हैं, किस प्रकार से सुनना चाहिए, श्रोता को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शौनक जी कहते हैं कि तुम धन्य हो
सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी आप धन्य हैं, आप हर बात को बड़े आनंद के साथ में पूछते हैं। नित्य प्रति स्नान कर सुबह भगवान का पूजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर, भूमि पर सोए, पत्तल में खाना खाए और प्रतिदिन प्रथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करे। और दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः में कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे तब तक कथा का फल प्राप्त नहीं होता। इसमें स्पष्ट कहा है, पुंसां दीक्षा विहीना नाधिकार कथा श्रवे श्रोतुका नैरतो वक्तो दीक्षा ग्राह्य च तैर्मुनि। बिना दीक्षा के फल प्राप्त नहीं होता। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेमी, मसूर और भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर तथागति पुरुष कभी कथा को न सुने। और कथा में बैंगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का भी त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु आदि का सेवन त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों से, ब्राह्मणों की निंदा से और पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की कथा का श्रवण करें, आनंद के साथ में बैठे, नीचे बैठकर कथा सुने, ये नियम है। और भी बहुत से जितने भी हम निभा सकते हैं, अच्छे से अच्छे हम जितना रह सकते हैं। और पुराण में आसन के रूप में कंबल हो, मृगचर्म हो, वस्त्र हो, कोई चौकी तख्ता आदि जो प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यथेच्छ सुखों का उपभोग कर कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त होता है। हे शौनक जी, शिव पुराण की कथा संपूर्ण होने के बाद भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। पुराणार्थ पक्षन्ति ये सूत्रं वचनं नवं भोगिनो ज्ञान संपन्नास्ते भवन्ति भवे भवे। और वक्त्रे ददानाहानि वस्तूनि विधिराणि च वस्त्रभूषण पात्राणि दिव्यं बहु विशेषतः। इसके पश्चात कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र, आसन, पयश्चति पुराणस्य च ये नरा। अच्छे से अच्छे वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में भगवान के शिव लोक को प्राप्त करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य एवं नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। इस प्रकार बड़े हर्षोल्लास के साथ में कार्य महोत्सव मनाएं और रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोकों के द्वारा हवन करे, गायत्री मंत्र से हवन पूजा कराएं अथवा शिव पंचाक्षरी मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। हे मुने,
मैंने तुम्हें श्री शिव महापुराण श्रवण विधि को बतलाया है। बोले शंकर भगवान की जय। अब आज की कथा का यहीं पर विसर्जन है और कल हम कथा में प्रवेश करेंगे। कल से कथा का शुभारंभ हो जाएगा। कल प्रथम खंड पूर्वार्ध में हम प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। माँ बड़ी महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। स्थान देवता की जय। नगर खेड़े की जय। नगर बस्ती की जय।